हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का पढ़ने और इस पढ़ाने वाली महफिल में। अगेन दिस इज योर इंग्लिश ट्यूटर श्रवण चावड़ा। वेलकम टू इन टुडेस महफिल माय लवली तालीम। कैसे हो आप सभी और कैसे चल रही है आप सबकी पढ़ाई? हाँ, जबरदस्त चल रही होगी, ताबड़तोड़ चल रही होगी, गजब तरीके से आप लोग पढ़ रहे हैं ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ, है ना? ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग जबरदस्त तरीके से पढ़ रहे हैं। Okay, now let me clarify something. The thing that we are learning in these days, okay, the things that we are learning in these days, they are quite important. We have learned several things. हमने बहुत सारी चीज़ें समझी हैं, बहुत सारी चीज़ें हमने देखी हैं। आखिर ये बहुत सारी चीज़ें जो है वो आखिर है क्या? हाँ, आखिर ये सब चीज़ें हैं क्या, कैसे काम करती हैं? We need to understand them. हमें पहले वो समझना होगा। तो अगर मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये सब चीज़ें कैसी हैं, तो एक बात समझिएगा, मोस्ट ऑफ द सेंटेंस दैट वी लर्नड वो इस प्रोसेस में चले हैं, यानी कि हमने अभी तक सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की तरफ सेंटेंस को बढ़ाया है। ओके, हालांकि ये चीज़ें स्पोकन में मैटर नहीं करती हैं, बट as you do not have English surroundings. If you had English surroundings, that I think you would not have taken these classes. You wouldn't be taken these classes. इसी वजह से कि आपके पास इंग्लिश एटमोसफियर नहीं है, यू आर अनेबल टू स्पीक, बट वी नीड टू कीप सम थिंग्स इन माइंड, है ना? कुछ चीज़ें हमें दिमाग में रखनी होंगी। लाइक कि एक सेंटेंस है विच इज मूविंग फ्रॉम सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, बट नाउ द टॉपिक विच इज अबाउट टू कम, ये इस तरह से मूव करेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये इस तरह से मूव करेगा। हाँ, इट विल मूव इन दिस वे, इट विल हीड towards subject and it will start from object. Object से start होकर subject की तरफ बढ़ेगा। तो आखिर ऐसे सेंटेंस कैसे होते हैं? हाँ, ऐसे सेंटेंस कैसे होते हैं उसको जानने के लिए बने रहो, फटाफट से देखो। तो अब आगे समझो, चीज़ों को समझने की कोशिश करना। वॉइस की जब बात आती है तो वॉइस जो होता है दो तरीके से बढ़ जाता है। फर्स्ट वन इज एक्टिव वॉइस, सेकंड वन इज पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, आखिर ये क्या है जो समझना है? एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या होता है? मैंने ये इसलिए लिख दिया ताकि टाइम कम लगे, ठीक है? टाइम कम लगे। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक्टिव वॉइस होता है जिसमें सब्जेक्ट से सेंटेंस स्टार्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब से आगे बढ़ता है, मेन वर्ब उसमें यूज की जाती होगी और ऑब्जेक्ट। इस तरह से आपका एक एक्टिव वॉइस बनता है। हाँ, इन द सेम वे वी क्रिएट एक्टिव वॉइस। इसमें देखोगे तो सेंटेंस इज गोइंग टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है। तो इसका मतलब अभी तक हमने जो भी ऑलमोस्ट सेंटेंसेस पढ़ी हैं, हाँ, दे टुक दिस काइंड ऑफ फॉर्मूला। But when it comes to talk about passive voice में क्या होता है? At the place of subject we mention what object, and then helping verb, and then MV3। समझना? MV3 क्या होता है? MV3 मतलब आप सबको पता है, हालांकि आप चाहें तो यहाँ पर A3 भी जोड़ सकते हैं, ठीक है? A3 and then object, ठीक है? Object, helping verb, main verb, A3, and then यहाँ पर आपको एक preposition यूज करना होगा, हाँ, preposition, और उसके बाद आप करेंगे यूज सब्जेक्ट का। ओके, तो दिस इज द वे दैट यू नीड टू फॉलो। और यहाँ पर आपको देखने को क्या मिल रहा है? यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट की तरफ सेंटेंस गति करता हुआ दिख रहा है। ओके, मैं एक एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला लिखता हूँ, और सॉरी, एक सेंटेंस लिखता हूँ, एक पैसिव वॉइस का लिखता हूँ। ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं अगर ये कहता हूँ, राम पेंट्स, हाँ, राम पेंट्स द वॉल। द वॉल नहीं करके लिख देते हैं वॉल या वॉल्स कर देते हैं। राम पेंट्स वॉल्स। राम दीवारों को पोतने का काम करता है। ओके, राम दीवारों को पोतने का काम करता है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, राम ने पोतने का काम किया है और क्या पोता? तो दिख रहा है ऑब्जेक्ट यानी वॉल्स। ओके, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड इसी सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट चाहिए। तो ऑब्जेक्ट क्या है? वॉल्स। वॉल्स को आगे लिख दिया, ठीक है? वॉल्स। अब यहां पर वॉल्स के अकॉर्डिंग आएगा आर। ये क्यों आया वो बाद में बात करेंगे। वॉल्स आर पेंट का हो जाएगा पेंटेड, हाँ, बाय राम। अब तुम कहोगे सर ये कैसे हुआ? मिलाओ एक बार। वॉल्स ऑब्जेक्ट, आर हेल्पिंग वर्ब, पेंटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म, बिल्कुल सही है। A3 हमारे पास है नहीं, प्रेपोजिशन बाय आ गया और सब्जेक्ट राम। क्लियर? ऊपर वाला मिला है, राम सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब हमारे पास है नहीं, मेन लगाई, मेन वर्ब पेंट्स, A3 नहीं है, सीधा वॉल्स, वॉल्स कंप्लीट हुआ, ऑब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट। नाउ ये प्रोसेस क्या है, इसे कैसे बनाते हैं, हाँ, और इसका कारण क्या है? जब इसका मतलब होता है राम दीवारों को पोतने का काम करता है,
और इस सेंटेंस का मतलब है कि दीवारें राम के द्वारा पोती जाती हैं, दीवारें राम के द्वारा पोती जाती हैं। तो आखिर फर्क क्या है इसमें, क्यों हम ऐसा करते हैं, उसको भी समझेंगे। लेकिन अभी के लिए, हाँ अभी के लिए एक बात लिखिए, फिर आगे चलते हैं। टेक योर टाइम प्लीज। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट। अब समझने की कोशिश करो। मैं इस वीडियो को जितना छोटा हो सकता है उतना बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आपके पास लिखने का, अगर मैं आपके सामने वीडियो ऑन करके लिखता तो इट कंज्यूम्स टाइम। हाँ, तो ये क्या करता है, ये टाइम कंज्यूम करता है। बट आई वॉन्ट यू टू गिव यू मोर एंड मोर डिटेल। हाँ, मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल देना चाह रहा हूँ, ताकि आप अपने इस चीज़ को अच्छे से लिख सकें और याद कर सकें। इसको लिखना है सबसे पहले। सुनो, अगर सेंटेंस में ता है, ती है, ते है दिया हुआ, तो पैसिव वॉइस बनाने का तरीका देखो। पैसिव वॉइस में कुछ भी लिखोगे ना, जो टेंस का पूरा कुछ भी बनाओगे ना, तो वो थर्ड फॉर्म में बनता है। इट मींस ऑल द पैसिव वॉइस सेंटेंसेस विल बी हैविंग ओनली थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तुम कहीं पर भी देखोगे तो M3 V3 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 V3, एवरीवेयर यू कैन सी V3 ओनली। गेटिंग माय पॉइंट बच्चा? नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैंने एक तरफ एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला लिखे हैं, एक तरफ पैसिव वॉइस के फॉर्मूला लिखे हैं। देखो, एक्टिव वॉइस के फॉर्मूले सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर मेन हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, वर्ब A3, फिर ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में उल्टा हो जाता है, ऑब्जेक्ट आगे आ जाता है, ये वाला सब आगे आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब अपनी जगह पर पड़ी हुई है, मेन वर्ब अब यहाँ पर तो कुछ भी नहीं थी, अलग अलग थी, कहीं फर्स्ट फॉर्म, कहीं सेकंड फॉर्म, कहीं आईएनजी, कहीं थर्ड फॉर्म आ रही है। लेकिन इफ यू टॉक अबाउट दिस वन, यहाँ पर सिर्फ थर्ड फॉर्म ही आएगी हर जगह पे, ठीक है। A3 भी अपनी जगह पड़ा हुआ है, प्रेपोजिशन आएगा उसके बाद, और सब्जेक्ट जो आगे था वो पीछे आ गया। अब एक बात और समझने की कोशिश करेंगे तो मुझे एक बात समझ में आती है, सर आपने तो यहाँ पे सिर्फ हेल्पिंग वर्ब भी लिखी है। हाँ, तो फॉर्मूला तो सेम है ना, इन सब के आगे सब्जेक्ट है और इन सब के पीछे A3 और ऑब्जेक्ट है। हाँ, और यहाँ पर देखोगे तो यहाँ सब के आगे ऑब्जेक्ट है और बाकी A3 प्रेपोजिशन और सब्जेक्ट पीछे है। तो मैंने मोस्टली ये लिखा है हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि मेन वर्ब तो यहाँ पर फिक्स रहती है। यहाँ पर मैंने ये दोनों लिखे हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, ठीक है। तो अगर आपको ये बनाना हो, एक्टिव वॉइस बनाना हो इसी हिंदी से, तो इस फॉर्मूले से बना लो, पैसिव वॉइस बनाना हो तो इस फॉर्मूले से बना लो। समझ में आया? आखिर पैसिव वॉइस बनाने का कारण क्या है? देखो, पैसिव वॉइस बनाने के लिए यूजुअली क्या होता है, पैसिव वॉइस में थोड़ी सी आपके लैंग्वेज को जान देने की ताकत है। हाँ, पैसिव वॉइस, इफ वी टॉक अबाउट पैसिव वॉइसेस, दे कैन यू नो गिव strong advice, strong I can say conclusion, the sentences that you are making, the language that you are making, it makes your language stronger। हाँ, ये आपकी भाषा को क्या करता है और अच्छा बनाने की कोशिश करता है, ठीक है। तो ये बात इसीलिए इसको बनाना होता है। मैं कुछ पॉइंट लिख देता हूँ, आप हिंदी पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस में फर्क कैसे करेंगे, तो उसके लिए देखिए फर्स्ट सेंटेंस, जिन सेंटेंसेस के पीछे मोस्टली क्या होता है, जा, जाना या जाता, ऐसे शब्द आते हैं ना, तो पैसिव वॉइस होता है। नेक्स्ट, पैसिव वॉइस में कर्ता के साथ क्या लगा हुआ होता है, द्वारा लगा हुआ होता है, ठीक है, द्वारा होता है। थर्ड, ऐसे सेंटेंस में कर्ता होना जरूरी नहीं होता है, मतलब नहीं होता, कर्ता का होना जरूरी नहीं। और फोर्थ की बात करें तो कर्ता को छुपाने के लिए, टीवी बनता है। तो दीज 4 पॉइंट्स मस्ट बी नोन टू यू। मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स दूंगा, अच्छे से सुनना मेरी बात को। मैं कहता हूँ सरकार सड़क बना रही है, एक सेंटेंस लिख देना चाहिए, मेरे पास जगह नहीं है इतनी, फिर मैं लिखने की कोशिश करता हूँ। मैं यहाँ पे सेंटेंस लिखता हूँ, ये 4 बातें आपको ध्यान रखनी है, अच्छे से ध्यान रखिएगा, फिर हम आगे चलते हैं। मैं लिखता हूँ, यहाँ से लिख रहा है, यहाँ से लिख जाएगा, ठीक है। मैं कह रहा हूँ सरकार सड़क बना रही है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, सरकार सड़क बना रही है, सरकार सड़क बना रही है, इसी की इंग्लिश बनाना, इसी का पैसिव वॉइस बनाना है मुझे। अब तुम पहले एक बात बताओ, तुम्हें कैसे पता चलेगा? अब तुम मुझसे ये पूछोगे सर आप बताओ, कल तो आपको क्या पता ये एक्टिव वॉइस है कि पैसिव वॉइस है? तो सुनो, मैंने आगे अभी कहा कि पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमें इन 4 बातों का ध्यान रखना है। आपके सेंटेंस में जा, जाना, जाता लिखा हुआ है क्या कहीं पर? सरकार सड़कें बना रही है, नहीं लिखा। कर्ता के साथ द्वारा होना चाहिए, सरकार सड़कें बनाने का काम कर रही है, तो सरकार सब्जेक्ट है, तो सरकार के लिए द्वारा आया क्या? नहीं आया हुआ। तीसरा, कर्ता का होना जरूरी नहीं है, जबकि इसमें सरकार कर्ता है, और कर्ता को छुपाया जाता है, यहाँ तो कर्ता लिखा हुआ है। अब सुनो, इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा? इसका पैसिव वॉइस बनता है ऐसे, सरकार सड़कें बना रही है, तो मैं ये बोलूंगा
सरकार के द्वारा, सड़कें या सड़क लिख दो कोई बात नहीं, सड़क, सरकार के द्वारा सड़क बनाई जा रही है। सुनो, सरकार के द्वारा सड़क बनाई जा रही है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहां पर देखो सरकार है, इस सरकार के साथ द्वारा लिखा हुआ है, हाँ कर्ता के साथ द्वारा लिखा हुआ है, और यहां देखो जा जाना जाता का भाव भी है। सरकार के द्वारा, राम के द्वारा, मोहन के द्वारा जा रही है, जाना जाता और जा का भाव भी आ रहा है। तो इन दिस वे वी कैन से कि यहाँ जा जाना जाता का भाव आ रहा है, सरकार के साथ द्वारा लिखा हुआ है, हाँ। और ये 2 पॉइंट मिलेंगे तो ये 2 पॉइंट नहीं मिलेंगे, और ये 2 पॉइंट मिल जाएंगे तो ये 2 पॉइंट नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो दिस इज द वे आपको ये समझना होगा। अब आप कहोगे सर एक बात बताओ, ये कर्ता छुपा कर भी तो बना के दिखाओ, फिर जाने हम आपको क्या पैसे बना सकते हो क्या? आओ बेटे वो भी सिखा देता हूँ। इसका एक और पैसे बन सकता है। मैं कह रहा हूँ कि सरकार सड़क बना रही है, एक्टिव वॉइस। फिर मैंने कहा सरकार के द्वारा सड़कें बनाई जा रही है, पैसिव वॉइस। फिर मैं कहता हूँ बिना सब्जेक्ट का बना, तो मैं क्या कहूँगा, सड़क बनाई जा रही है। यहां देखोगे तो फिर से क्या है, पैसिव वॉइस। सड़क बनाई जा रही है, इसका मतलब यहां पर आपको, हाँ कौन बना रहा है सड़क, कौन बना रहा है नहीं पता चल रहा, तो यहां मैंने कर्ता को छुपा दिया है, यहां मैंने कर्ता को छुपा दिया है। सो इन दिस कंडीशन आप समझ सकते हैं कि कर्ता को छुपाकर भी हम क्या कर सकते हैं, हाँ सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, तो सड़क बनाई जा रही है, ये पहले लिखो फिर आगे चलते हैं। टेक योर टाइम प्लीज। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब समझने की कोशिश करो। सरकार सड़क बना रही है, सरकार के द्वारा सड़क बनाई जा रही है, और सिर्फ सड़क बनाई जा रही है। ठीक है, इस सड़क बनाई जा में जा रहा है, ठीक है, और सड़क कौन बना रहा है ये भी नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब ये दोनों पॉइंट यहाँ पर मिल गए तो ये दोनों नहीं मिलेंगे, हाँ ये मिल जाएगा, ये नहीं मिलेगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखने की कोशिश करनी है। अब बात आती है सर इंग्लिश कैसे बनाऊंगा। मेन इशू इज दिस, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। सरकार सड़क बना रही है, आप अगर ढंग से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये देखो रही है बराबर कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है, ये रहा कॉन्टिन्यूअस, रहा है, रही है, रहे हैं। और क्योंकि ये एक्टिव वॉइस है तो रहा रही का फॉर्मूला क्या है, पहले सब्जेक्ट लगाओ, फिर हेल्पिंग वर्ब में इज आर एम लगाओ, मेन वर्ब में वर्ब की थर्ड आईएनजी फॉर्म लगाओ, A3 अगर है तो लगा दो, फिर ऑब्जेक्ट लगाओ। ऐसा ही है, तो आओ पहले इसके अकॉर्डिंग वर्ब बनाते हैं। सबसे पहले सरकार सड़क बना रही है, तो क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट, क्या है गवर्नमेंट, हाँ या द गवर्नमेंट भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, द गवर्नमेंट में ऐसे लिखेंगे द गवर्नमेंट। अब क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब, गवर्नमेंट की कितनी है, एक है, तो आ जाएगा इज, द गवर्नमेंट इज। अब क्या चाहिए, आईएनजी फॉर्म, बनाने को क्या कहते हैं, क्रिएट, तो मैंने लिखा क्रिएट और फिर लगा दिया विषय आईएनजी। द गवर्नमेंट इज क्रिएटिंग, क्या बना रही है, सड़क, तो जाएगा रोड। ठीक है, हाँ आप चाहो तो अ रोड भी लिख सकते हो, वो तकलीफ नहीं है। नेक्स्ट, अब मैं कहता हूं इसका पैसिव वॉइस बनाओ, तो सरकार के द्वारा सड़क बनाई जा रही है, फॉर्मूला ये नहीं होके ये हो जाएगा। ठीक है, हाँ तो क्या बनाएंगे, उधर देखते हैं, उधर उधर बना लेते हैं, तो इसका क्या बनेगा, हाँ रोड, मैं यहाँ ए लगाया तो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अ रोड, क्या हो जाएगा, अ रोड इज आ जाएगा, हाँ what for the being, a road is being created, a road is being created by, ये आ जाएगा यहाँ preposition by the government। clear? In this way you need to create this, a road is being created by the government, so this is the way how you need to be, how you need to work upon your language। okay, हाँ ये फर्क है, the government is creating a road, जब भी हम is are बाद में ये is are वाला सेंटेंस बनाते हैं in active voice, so उसे बनाने का सिस्टम क्या हो जाएगा, is are being plus third form, that's it, these are the formula। ऐसे ऐसे खेलना है आपको। तो इसकी प्रैक्टिस कैसे करूंगा सर, इसकी प्रैक्टिस करने का बड़ा आसान तरीका है, एक्टिव वॉइस के जितने भी सेंटेंस आपके टेंस के हैं उन सभी को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने की कोशिश करिए। ओके, ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, सड़क बनाई जा रही है। अब इस सेंटेंस में मेन सब्जेक्ट है ही नहीं, तो नहीं होगा तो सिर्फ पैसिव वॉइस बनेगा, एक्टिव वॉइस नहीं बनेगा। तो क्या बोलेंगे, रोड इज बीइंग क्रिएटेड, सेंटेंस नहीं खत्म हो जाएगा, बाय द गवर्नमेंट लिखा ही जाएगा। क्यों, बिकॉज इन द एब्सेंस ऑफ अ सेंटेंस यू विल नॉट बी एबल टू क्रिएट इट। तो ये आज की मेरी तरफ से कहानी है, क्लास है,
कल मैं इसको आगे कंटिन्यू करूंगा एंड वी विल टेक many examples, a number of examples so that this thing can be cleared. Okay guys, तो मुझे लगता है आज की क्लास बहुत अच्छी रही है और this thing will be very very helpful in your translation and you will also be able to use these kinds of sentences, but it takes time, always remember, क्योंकि किसी महान व्यक्ति ने कहा है हर चीज़ जो है स्लो होती है, धीरे धीरे होती है। तो इसीलिए किसी व्यक्ति ने कहा है, बहुत ही अच्छी लाइन है, हाँ, someone has composed it and this composition says कि धीरे धीरे सींच रे मनवा मन, तू धीरे धीरे सींच रे, तू धीरे धीरे आगे बढ़ रहे, धीरे धीरे सींच रे मनवा, धीरे धीरे सब कुछ होए। धीरे धीरे क्यों चल मन? क्योंकि सब कुछ धीरे धीरे होता है। हाँ, धीरे धीरे सींच रे मनवा, धीरे धीरे सब कुछ होए। माली सींचे 100 घड़ा, माली जो होता है ना, अपने खेत में या अपने गार्डन में 100 घड़े पानी डाल देता है पेड़ पौधों को, ठीक है, पर फल ऋतु आ नहीं होए, फल ऋतु आ नहीं होए। अब एक साथ सुनो, धीरे धीरे सींच रे मनवा, धीरे धीरे सब कुछ होए। हाँ, माली सींचे 100 घड़ा और फल ऋतु आ नहीं होए, ठीक है। तो अपने मन को भी समझाओ कि एवरीथिंग विल बी ओके एंड वन डे आई विल स्पीक लाइक a good speaker. So finally it brings me to the end of this video. Let's meet in the next class. Till then, bye bye, take care, see you and love you guys. Thank you so much.